जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है लव जिहाद रोकने के लिए सरकार कानून बनाए। साथियों, देश भर में बहुत तेजी से लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हर शहर में प्रत्येक महीने में 20 से 25 घटनाएं लव जिहाद की सामने आती है और इन घटनाओं में 18 से 22 से 23 साल तक की लड़कियां ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से उतनी परिपक्व नहीं हो पाती, उन्हें अच्छे और बुरे की बहुत समझ नहीं होती, केवल भावनात्मक रूप से प्रेम के मोह जाल में फंस जाती हैं और इसके कारण वो शिकार हो जाती हैं। इस देश में प्रतिवर्ष करीब 5 लाख युवतियां लव जिहाद की शिकार होती हैं और ये सब एक साजिश के तहत होता है और उनमें से करीब 1500 युवतियों की हत्याएं होती है और इन हत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। मित्रों, इन हत्याओं को हम तभी रोक सकते हैं जब सरकार इस पे कानून बनाए। किसी भी युवती को अपने धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म के युवक के साथ शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिस धर्म में जो लड़की पैदा होती है वो बचपन से ही उस धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करती है। उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसका खान पान अपने धर्म के अनुसार होता है और ये सिस्टम जो सामाजिक स्तर पे बनाया हुआ है वो इसलिए भी बनाया हुआ है, जो जिस परिवार में बेटी पलती है वो उसी परिवार के जातिगत परिवार में यदि उसकी शादी होती है तो वहाँ अच्छे से निभा सकती है। अब किसी वाल्मीकि भाई की बेटी किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं निभा पाएगी, एक सामाजिक कारण है, क्योंकि उसका परिवेश उस तरह का है और ब्राह्मण परिवार में पूजा पद्धति का सिस्टम है, वो उसको अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाती। इसी तरह से एक ब्राह्मण बेटी किसी वाल्मीकि परिवार में जाके नहीं निभा पाती, क्योंकि उसका कल्चर पूजा पद्धति का रहा है और वहाँ दूसरा कल्चर है। जब हम अपनी जातियों में ही बेटियों को नहीं देते अलग अलग, केवल अपनी ही जाति के बेटियों को शादी की जाती है क्योंकि उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज के समय में बहुत सारी जातियों में काफ़ी समानताएं हुई हैं, इसलिए यदि जाति बंधन को तोड़कर भी यदि शादी होती है तो उसे भी हम गलत नहीं मानते, क्योंकि वो फिर भी उनका धर्म एक है, पूजा पद्धति एक है, रहन सहन बहुत हद तक मिलता है। जब हम सामाजिक रूप से इन शादियों को भी स्वीकार नहीं करते तो अलग धर्म में सरकार ने ये छूट कैसे दे दी, क्योंकि सरकार ही इसको मान्यता ने दी हुई है कि वो किसी भी धर्म में लड़की शादी कर सकती है। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो जिस धर्म की बेटी है उसको उसी धर्म के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसमें शादी करने की अनुमति हो।
लेकिन अन्य किसी धर्म के युवक से उसकी शादी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो शादी कर भी लेती है तो उनका कल्चर बहुत ज़्यादा भिन्न होता है और वहाँ वो बेटी एडजस्ट नहीं हो पाती। इसके कारण गृह क्लेश होते हैं और कई बार तो उनकी हत्याएं तक हो जाती हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बेटी ने लव जिहाद के चक्कर में पड़ के शादी तो कर ली है, लेकिन बाद में वो निभा नहीं पाती और उसकी हत्याएं हो जाती है। इन मासूम बेटियों की हत्याओं को रोकने की जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए। सरकार को इस पर कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि ये बेटी, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, अन्यथा के कारण केवल मोह जाल में, प्रेम जाल में फंसकर अपने जीवन को संकट में डाल लेती हैं। ऐसे में सरकार का फर्ज है वो उनको सुरक्षा मुहैया कराए, ऐसे कानून बनाए जिससे उन्हें अन्य किसी धर्मों में शादी की अनुमति ही ना मिले। जब अन्य धर्मों में शादी नहीं होगी तो वो उनका शिकार होने से बच जाएगी। और मित्रों, एक रणनीति और समझने की जरूरत है। हिंदू युवक बहुत कम अन्य धर्मों में शादी करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म इसकी इजाज़त कम देता है, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं, बल्कि धर्म नहीं वो संप्रदाय ऐसे हैं, वो जानबूझकर प्रेरित करते हैं कि वो हिंदू धर्म की लड़कियों से शादी करें और उनकी संख्या बढ़ सके। और आजकल तो जिहादियों का एक बहुत बड़ा समूह इस काम में लगा हुआ है। वो एक षड्यंत्र, एक प्लानिंग के तहत हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शारीरिक शोषण करते हैं और उनको मानसिक शोषण करते हैं। और कई बार तो वो उनके घरों से धन भी मंगाते हैं, आर्थिक भी शोषण करते हैं। और जब वो बेटी वहां तंग हो चुकी होती है तो विवाद शुरू होता है और धीरे धीरे देर सवेर उसकी हत्या हो जाती है। ऐसे में उस बेटी का परिवार भी अपने से पल्ला झाड़ लेता है और उस बेटी की मौत का बदला या कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे में सरकार का फर्ज है वो ऐसे कानून बनाए कि इन बेटियों की हत्याएं होने से ही बच जाए, वो जाने अनजाने में उनके शिकार होने से बचे। किसी भी बेटी को अपनी मर्जी से शादी करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। माता पिता की सहमति से ही वो शादी करें। और अन्य धर्मों में तो शादी का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। जो जिस धर्म में पैदा हुई है वो उसी धर्म के युवक से शादी करे। ये सरकार को कानून बनाना चाहिए, तभी हम इन हत्याओं को रोक सकते हैं, वरना हमारी मासूम बेटियां जाने अनजाने में मौत की शिकार होती रहेंगी। जिस तरह से दहेज हत्या को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है, उसी तरह से लव जिहाद में जो हत्याएं होती हैं उनको रोकने के लिए सरकार को कानून बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, इन घटनाओं को रोकने के लिए, इन हत्याओं को रोकने के लिए शीघ्र संसद में कानून बनाएं और उसको अमल में लाएं, तभी हम इन मासूम बेटियों की हत्याओं को रोक पाएंगे और एक अपराध मुक्त भारत बना पाएंगे। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।